किसी समय की बात है, एक हरे भरे घने जंगल में ढेर सारे पक्षी रहते थे। मैना, बुलबुल, कबूतर, तोता और कई और भी। पेड़ों पर बने उनके घोंसलों में चहचहाहट और जीवन की गूंज हर सुबह सुनाई देती थी। सब बड़े प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में आया एक नया मेहमान, भूरा बाज। शुरू में सबने सोचा ये भी कहीं दूर से आया होगा, कुछ दिन रहेगा, फिर उड़ जाएगा। लेकिन बहुत जल्द सबको पता चला कि यह बाज दुष्ट और खतरनाक है। भूरा बाज रोज सुबह उड़कर उन घोंसलों की तलाश करता जिनमें अंडे रखे होते। जैसे ही कोई पक्षी खाने पाने के लिए जाता, वह दबे पांव आता और अंडों को निगल जाता। धीरे धीरे जंगल में डर फैल गया। मैना ने अपना घोंसला ही छोड़ दिया। बुलबुल पेड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई और कबूतर तो शहर की ओर उड़ गया। जंगल की यह उदासी एक दिन टूटती है जब वापस लौटता है एक पुराना और जाना पहचाना कौआ, कालू कौआ। काले रंग का, लेकिन दिल से बहादुर और तेज दिमाग वाला। वह कभी इंसानों के बीच रहा था, इसलिए चालाकी भी जानता था और टीमवर्क भी। जब उसे अंडों की चोरी और बांस की दहशत के बारे में पता चला तो वह बोला, एक अंडा खाकर डर फैलाने वाले को सबक सिखाना पड़ेगा। कालू ने सभी पक्षियों को बुलाया और एक योजना बनाई। बुलबुल ने नकली घोंसले बनाए जिनमें रंग बिरंगे छोटे पत्थर अंडों की तरह रख दिए। मैना ने पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर निगरानी रखी और कालू खुद एक झाड़ी में छिप गया। अगली सुबह बाज फिर से आया। नकली अंडे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने झपट्टा मारा और जैसे ही पहला अंडा निकला वो पत्थर निकला। उसका गला चोक हो गया, वह खांसने लगा और इसी मौके पर कालू झपट पड़ा। तेज चोंच से उसने बाज की पीठ और पंखों पर वार किया। बाज झटपट नीचे गिरा और जमीन पर रेंगने लगा। दूसरे पक्षी भी शोर मचाते हुए इकट्ठा हो गए, लेकिन कालू ने हाथ उठाकर कहा, नहीं, हम उसे मारेंगे नहीं। हम उसे दिखाएंगे कि डर फैलाने वाला खुद कैसे डरकर भागता है। बाज घायल होकर उड़ गया और कभी वापस नहीं आया। अब जंगल फिर से हंसने लगा। पक्षियों ने नए अंडे दिए, बच्चे निकले, चहचहाहट लौट आई और कालू कौआ बन गया जंगल का असली हीरो।